नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 22 फरवरी 1984 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युग यानी ये जो विशेष कल्याणकारी समय है जब स्वयं परमात्मा धरती पर आके हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो इस युग पर अनुभव होने वाले 4 विशेष कंबाइंड रूपों पर, मतलब संयुक्त स्वरूपों पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है। ये अनुभव हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सचमुच बहुत गहरा बना सकते हैं। आज की मुरली तो जैसे एक खजाना है। बाबा ने हमें हमारे श्रेष्ठ आत्मा और इस अनमोल शरीर के संगम से लेकर फिर स्वयं बाप के साथ हमारे सबसे शक्तिशाली कंबाइंड स्वरूप, उसके बाद ब्रह्मांड जीवन से फरिश्ता बनने की वो ऊंची मंजिल और अंत में हमारे भविष्य के राज्य भाग्य लक्ष्मी नारायण स्वरूप तक, इन सभी गहरे रूहानी अनुभवों को बाबा ने बहुत बहुत प्यार से समझाया है। तो आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी मुरली के अनमोल रत्नों को समझने और अपने जीवन में धारण करने के लिए है। चलिए इन गहराइयों में उतरते हैं। बाबा सबसे पहले जिस कंबाइंड रूप की याद दिलाते हैं वो तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जुड़ा है। हम श्रेष्ठ आत्माएं इस पुराने लेकिन बेहद कीमती शरीर के साथ कंबाइंड है। बाबा कहते हैं है तो ये पुराना शरीर, पर बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, क्योंकि इसी शरीर के आधार से हम सभी श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं और सबसे बड़ा भाग्य बाप दादा से यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से मिलन का अनुभव कर पाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और यहाँ बाबा का इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें सिर्फ इस संयोग की याद नहीं दिला रहे हैं, बल्कि इसके सही उपयोग की विधि बता रहे हैं। हमें इस शरीर का मालिक बनकर कर्म करना है, उसके प्रभाव में आकर या उसकी पुरानी आदतों के वश होकर नहीं। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर, यानी मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इस स्मृति में टिककर कर्म योगी बनकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि भले ही ये शरीर पुराना हो रहा है, अंतिम जन्म का है, लेकिन यही वो साधन है जो हमें इस संगम युग पर अलौकिक सुख और बाप से मिलन मनाने का आधार देता है। तो इसका सम्मान करना है, इससे मालिक बन श्रेष्ठ कार्य लेना है। हाँ, ये समझ तो शरीर के प्रति हमारे दृष्टिकोण को कितना बदल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कंबाइंड रूप पर, और यहाँ अनुभव की बात बहुत ही ऊंची और अनोखी हो जाती है। बाबा एक ऐसे विचित्र और अलौकिक कंबाइंड रूप की बात करते हैं जिसका अनुभव सिर्फ इसी संगम युग पर ही संभव है। वो है आप और बाप का कंबाइंड स्वरूप, यानी आत्मा और परमात्मा का एकत्र शक्तिशाली स्वरूप। जरा इसकी कल्पना करें। इस स्थिति में टिकने से ऐसा अनुभव होता है जैसे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा विजयी हैं, सबके विघ्न विनाशक हैं। जी हाँ, जैसे शिव बाबा की सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमारे अपने बन गए हैं, क्योंकि वे हमारे साथ कंबाइंड है। हाँ, बाबा कहते हैं इस स्थिति में हमारी भावना, कामना, वाणी, दृष्टि, कर्म सब कुछ स्वतः ही श्रेष्ठ और विश्व कल्याणकारी बन जाता है। सेकंड में हर समस्या का समाधान स्वरूप बन जाते हैं, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता। वाह, ये तो जैसे दिव्यता को अपने भीतर महसूस करना हुआ। बिल्कुल। और यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात है जो पुरुषार्थ के प्रति हमारे नजरिए को बदल सकती है। बाबा कहते हैं अगर सदा इस शक्तिशाली आप और बाप कंबाइंड रूप में स्थित रहें तो हमारी याद और सेवा स्वतः ही सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। सिद्धि स्वरूप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ समझें। अभी हमें याद करने या सेवा करने की विधि में, यानी पुरुषार्थ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है ना? और सिद्धि यानी सफलता या प्राप्ति, वो यथाशक्ति अनुभव होती है, कभी ज्यादा कभी कम। हाँ, ये तो होता है। लेकिन इस कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहने से विधि निमित्त मात्र रह जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। पुरुषार्थ से प्राप्ति कई गुना ज्यादा अनुभव होगी। हर कार्य में ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव होगा जैसे सफलता तो निश्चित ही है, हुई ही पड़ी है। यह मेहनत से मुक्ति की अवस्था है जहां सब कुछ सहज और स्वतः होता जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, सहज ही सफलता। लेकिन एक प्रश्न उठता है मन में,
बाबा तो पुरुषार्थ पे, मेहनत पर भी बल देते हैं ना, तो क्या इस स्वतः सिद्धि का अनुभव पुरुषार्थ से अलग है? क्या इसका मतलब मेहनत छोड़ देना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाबा मेहनत छोड़ने को नहीं कहते, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेहनत के स्वरूप को बदलने की बात कर रहे हैं। आप और बाप कंबाइंड स्वरूप में टिकना, यही मुख्य पुरुषार्थ बन जाता। अच्छा, ये स्थिति धारण करने के लिए अटेंशन रखना, स्वमान का अभ्यास करना, बाप की याद में रहना, ये सब पुरुषार्थी तो है। लेकिन जब इस स्थिति में टिक जाते हैं ना, तो बाकी कर्म और सेवा का पुरुषार्थ बहुत हल्का और सहज हो जाता है। वो बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंददायक खेल बन जाता है। तो पुरुषार्थ का फोकस बदल जाता है बाहरी कर्मों की मेहनत से हटकर आंतरिक स्थिति बनाने की मेहनत पर। और जब वो स्थिति बन जाती है तो बाहरी कर्मों में सिद्धि स्वतः मिलती है। ये पुरुषार्थ का ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमिनेशन नहीं। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, वाह। पुरुषार्थ का स्वरूप ही बदल जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब तीसरे कंबाइंड रूप पर आते हैं हम, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण यानी हम ईश्वरीय विद्यार्थी जो इस संगम युग पर परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं, और फरिश्ता यानी हमारा भविष्य का सूक्ष्म हल्का कर्मातीत स्वरूप, वो कर्मों के बंधन और देह भान से मुक्त देवदूत जैसा स्वरूप। बाबा कहते हैं जब हम अपने इस वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप और भविष्य के फरिश्ता स्वरूप को कंबाइंड रूप में अनुभव करते हैं, इसकी स्मृति में रहते हैं, तो विश्व के आगे हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। कितनी ऊंची स्थिति है ये। भले ही हम इस साकार शरीर में हैं, इस स्थूल दुनिया में अपना पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन आंतरिक अनुभव ऐसा हो जैसे हम ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन सूक्ष्म दुनिया के फरिश्ते हैं जो केवल विश्व सेवा के कार्य के लिए इस साकार देह और दुनिया में आए हैं। जैसे देह में रहते हुए भी देह के आकर्षण से परे, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के प्रभाव से न्यारे। जी, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है जिस पर बाबा हमारा ध्यान दिलाते हैं। वो ये कि इस अव्यक्त भाव, इस फरिश्तेपन के भाव को केवल स्मृति या सोचने तक सीमित ना रखकर इसे अपने स्वरूप में कैसे लाया जाए। हाँ, जिया कैसे जाए। बिल्कुल, बाबा स्पष्ट करते हैं कि जैसे ही हमारा आंतरिक भाव बदलता है, जब हम सचमुच स्वयं को देह से न्यारा फरिश्ता अनुभव करते हैं, तो ये अव्यक्त भाव स्वतः ही हमारे व्यक्तपन यानी हमारे बाहरी बोलचाल, हमारे व्यक्त स्वभाव और संस्कारों को सहज ही बदल देगा। अच्छा, भाव बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो बाबा का आह्वान है कि केवल ये याद करने से कि मैं फरिश्ता हूं, हमें आगे बढ़ना है। इसे अपना सहज, स्वतः और निरंतर स्वरूप बनाना है। यही श्रेष्ठ स्टेज है। केवल सोचना नहीं, वैसा बनना और जीना है। सही कहा, स्मृति से स्वरूप तक की यात्रा। ये पुरुषार्थ की गहराई को दिखाता है। और अब चौथा कंबाइंड स्वरूप जो हमें हमारे शानदार भविष्य की याद दिलाता है। हमारा भविष्य का स्वरूप लक्ष्मी और नारायण का चतुर्भुज स्वरूप। बाबा बताते हैं कि हम आत्माएं इस समय अपने अंदर भविष्य में लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। एक ही आत्मा में राज्य और भाग्य दोनों के संस्कार। क्या बात है। बाबा चाहते हैं कि ये भविष्य की प्रालब्ध यानी हमारा भविष्य का राज्य भाग्य हमें इतना स्पष्ट दिखाई दे जैसे वो अभी आंखों के सामने है। बाबा कहते हैं नशा चढ़ना चाहिए। आज फरिश्ता, कल देवता, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अपना राज्य आया कि आया, बना कि बना। ऐसी निश्चय बुद्धि, ऐसा स्पष्ट आंतरिक नशा और खुशी होनी चाहिए। हाँ जी, और अगर हम इसे सृष्टि की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बाबा समझाते हैं कि हमारे यही स्पष्ट और समर्थ संकल्प, मतलब शक्तिशाली, सकारात्मक और निश्चित विचार, यही नई स्वर्णिम दुनिया, नई सृष्टि को इमर्ज करेंगे, उसे इस धरती पर साकार रूप में लाएंगे। सच में हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति। जी हाँ, बाबा कहते हैं अगर हमारे संकल्प मर्ज्ड हैं यानी धुंधले हैं, कमजोर हैं, संशय वाले हैं, तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे संकल्पों की। और सोचिए, स्वयं ब्रह्मा बाबा भी नई सृष्टि में पहला पार्ट बजाने के लिए यानी श्री कृष्ण का जन्म लेने के लिए हम ब्राह्मण बच्चों के साथ चलने के वायदे के कारण इंतजार कर रहे हैं। अरे बाबा प्यार से कहते हैं अकेला ब्रह्मा कृष्ण बनकर क्या करेगा, उन्हें साथ में पढ़ने वाले, खेलने वाले साथी भी तो चाहिए ना। हाँ, ये भी है। इसलिए बाबा हम ब्राह्मणों से आह्वान करते हैं कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता बनो,
फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो सार यही निकलता है कि इन चारों कॉम्बाइंड रूपों में आत्मा और शरीर का मालिकपन, आप और बाप का शक्तिशाली साथ, ब्राह्मण सो फरिश्ते का अव्यक्त भाव और भविष्य देवता स्वरूप की निश्चितता, इन चारों में स्थित रहने से ही हम संपूर्ण और बाप समान बनेंगे और जीवन के हर कर्म में सहज ही सिद्धि का अनुभव करेंगे। वाह! ये चारों स्वरूपों की समझ और उनमें स्थित रहने का लक्ष्य वाकई पुरुषार्थ को एक नई उड़ान और दिशा देता है। बाबा ने इन 4 स्वरूपों की गहरी बातें समझाने के बाद मुरली में अपने बच्चों के प्रति, विशेषकर डबल विदेशी बच्चों के प्रति, अपने अथाह स्नेह और उनके पुरुषार्थ की भी बहुत प्यारी चर्चा की। बाबा कहते हैं कि हर बच्चा अपनी विशेषता से प्रिय है, कोई भी कम प्रिय नहीं है। बाबा का प्यार सबके लिए समान है। बाबा डबल विदेशी बच्चों की, यानी भारत से बाहर रहने वाले बीके बच्चों की विशेषता का दिल से गीत गाते हैं। बाबा उनकी हिम्मत और लगन की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने धर्म, देश, भाषा, संस्कृति और वो लंबी दूरी जैसी ऊंची ऊंची दीवारों को सहज ही पार किया और अनेकों आत्माओं में से बाप को पहचाना और उनके बन गए। जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बाबा कहते हैं भारतवासी तो भक्त थे ही, देवी देवताओं को मानते थे, उनके लिए शायद ये पहचान थोड़ी सहज थी, लेकिन डबल विदेशियों ने वास्तव में ऊंची दीवारें पार की। बाबा उनके स्नेह, उनकी लगन और मधुबन माउंट आबू पहुंचने के लिए किए गए साधनों और त्याग को देखकर बहुत खुश होते हैं। और बाबा स्पष्ट करते हैं कि वे ये सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहे, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। बाबा उनके दिल के सच्चे प्यार को देखते हैं। जी हाँ, बाबा का स्नेह और उनकी पारखी नजर कमाल की है। और इसी संदर्भ में बाबा आपसी व्यवहार और सेवा में सफलता का एक बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल स्लोगन भी देते हैं। अच्छा, क्या है वो? रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना मतलब अर्थात दूसरे को दिल से सम्मान देना ही स्वतः सम्मान प्राप्त करना है। ये लेन देन मतलब या स्वार्थ से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से होना चाहिए। जो दिल से रिगार्ड देता है उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। बाबा कहते हैं इस एक स्लोगन को अपनाने से सदा निर्विघ्न रहेंगे, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे। वाव! मेरा क्या होगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, मुझे सम्मान मिलेगा या नहीं, ये चिंता ही समाप्त हो जाएगी। बाबा आश्वासन देते हैं कि हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ प्रारब्ध यानी श्रेष्ठ भाग्य इस संगम युग पर और भविष्य के लिए निश्चित ही है। पक्का। जी हाँ, उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई किसी की सीट या पोजीशन ले नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत होकर बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है। बाबा सभी बच्चों को महारथी, महावीर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने माया यानी 5 विकारों और देह अभिमान को चैलेंज करके ये श्रेष्ठ जीवन बनाने का निश्चय किया है। यहाँ तक कि जो 1 सप्ताह का कोर्स करके भी निश्चय करते हैं, बाबा उन्हें भी महावीर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ बनने की चुनौती स्वीकार की। ये रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना वाला सिद्धांत तो जीवन में क्रांति ला सकता है। सही में इससे आपसी संबंध कितने मधुर और सेवा कितनी विघ्न मुक्त हो सकती है। बहुत सुंदर। अच्छा, बाबा ने मुरली में कुछ विशेष समूहों को भी विशेष याद प्यार दिया और संदेश दिया, है ना? जी हाँ, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को ग्रुप को याद दिलाया हाँ, कि वे कितनी विशेष आत्माएं हैं जिन्हें सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचानने का भाग्य मिला। बाबा ने कहा, यह कितना बड़ा नशा होना चाहिए। बिल्कुल। बाबा ने उन्हें बाप के सर्व खजानों के मालिक होने की स्मृति दिलाई और अमृत वेला यानी सुबह के विशेष योग का समय शक्तिशाली बनाने व पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की प्रेरणा दी। और जर्मनी ग्रुप के लिए भी कुछ कहा बाबा ने? जी, जर्मनी ग्रुप को बाबा ने विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के नाते स्वयं को भी विश्व कल्याणकारी समझने और सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करने को कहा। बाबा ने उन्हें बालक सो मालिकपन की स्मृति दिलाई। बालक सो मालिक? हाँ, जैसे बच्चे अपने पिता की प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, वैसे ही हम भगवान के बच्चे उनके सर्व खजानों के मालिक हैं। बाबा कहते हैं ये स्मृति सदा खुशी में उड़ाएगी और अधिकार के नशे में रखेगी, और यही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। सदा सर्व खजानों से संपन्न रहना, खुशी में उड़ते रहना और सदा बाप के वर्षे के अधिकार के नशे में रहना। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? संक्षेप में देखें तो बाबा ने हमें संगम युग पर मिलने वाले इन 4 अद्भुत शक्तिशाली कंबाइंड स्वरूपों की गहराई का अनुभव कराया है। जी। पहला, आत्मा और शरीर का संतुलन बनाकर मालिकपन में स्थित रहना। जी। दूसरा, बाप के साथ कंबाइंड होकर
मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करना, जिससे सिद्धि स्वतः प्राप्त हो। हाँ, वो स्वतः सिद्धि वाली बात। तीसरा, वर्तमान ब्राह्मण जीवन में रहते हुए भविष्य के ऊंचे फरिश्ता स्वरूप का वो अव्यक्त भाव अनुभव करना। ब्राह्मण सो फरिश्ता। और चौथा, अपनी निश्चित भविष्य प्रारब्ध लक्ष्मी नारायण स्वरूप को इतना स्पष्ट देखना कि उसका नशा और खुशी अभी से अनुभव हो। बाबा का इशारा स्पष्ट है, इन चारों स्वरूपों में स्थित रहना ही हमें संपूर्णता और हर कर्म में सिद्धि दिलाएगा। बाबा का अथाह प्यार और उनका आह्वान है कि हम इन गहराइयों को सिर्फ सुने या समझे नहीं, बल्कि इन स्मृतियों को अपने स्वरूप में लाएं, अपने जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव बनाएं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार ये है कि बाबा ने ये 4 अलग अलग कंबाइंड अवस्थाएं बताई। आत्मा शरीर का मालिकपन, आप बाप का शक्तिशाली साध, ब्राह्मण फरिश्ते का अव्यक्त भाव और भविष्य देवता स्वरूप की निश्चितता। क्या इन चारों ही अवस्थाओं का अनुभव एक साथ संतुलित रूप से किया जा सकता है? एक साथ? हाँ, यदि हाँ, तो इन चारों अनुभवों को एक ही समय में अपने जीवन में धारण करना हमारी आध्यात्मिक यात्रा और विश्व सेवा को और कितना शक्तिशाली बना सकता है। इन विभिन्न स्वरूपों के बीच की वो सूक्ष्म परस्पर क्रिया को समझना और उसे साधना, ये पुरुषार्थ की एक और गहरी मंजिल हो सकती है ना? ये वाकई गहन चिंतन और अनुभव का विषय है। बिल्कुल। सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चिंत सदा निश्चित विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।